हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जो साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरा जो प्रॉफिट है ये 4348 चल रहा है। तो अभी परसेंटेज में देखोगे तो 2.45% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ, क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारी डिस्कस करेंगे। अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं संतोष हिरे और आप देख रहे हैं ग्रोथ होराइजन। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हर रोज लेके आता हूं, तो आपको नया कुछ ना कुछ हर रोज सीखने को मिलेगा। तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लेना। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4348 मुझे प्रॉफिट चल रहा है। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली साइडवेज मार्केट के लिए है। और आप देखते हो कि ज्यादा करके मार्केट जो होता है वो साइडवेज होता है, और साइडवेज में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो क्या स्ट्रेटेजी है, सब मैं आपको समझाता हूँ। कब डिप्लॉय की थी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैंने कल डिप्लॉय की थी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये पेपर ट्रेडिंग है, रियल मनी यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए मैंने ये बनाया है। और लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग चल रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हुआ है और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मार्केट चालू है। तो पेपर ट्रेडिंग है, कैसे देखते हैं इसे, देखते हैं। चलो पोर्टफोलियो पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऑब्स्ट्रा मैंने ओपन किया है। पेपर पोर्टफोलियो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पेपर पोर्टफोलियो पे मैंने क्लिक किया। ये देखो निफ्टी, अभी ये 22 तारीख यानी कि कल, आज 23 जनवरी है, ये 22 जनवरी को मैंने डिप्लॉय किया है। 11:47 टाइम आप देख सकते हो, 11:47 को मैंने डिप्लॉय किया है। अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि रिफ्रेश हो गया। तो जो प्रॉफिट दिख रहा था वो चेंज हो गया 4303। तो मार्केट अभी चल रहा है, तो इसलिए जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तभी अमाउंट जो है यहाँ की वो चेंज हो जाएगी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, कैसी है, उसे पहले दिखाता हूँ, फिर मैं एग्जिट करता हूँ। उससे पहले मैं चल के देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। क्योंकि जल्दी देखो, मार्केट फेवर में चल रहा है तो कोई बात नहीं है, फेवर में चल रहा है तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। और फिर मैं आपको लाइव एग्जिट करके मैं दिखाऊंगा। तो कल मैंने डिप्लॉय किया था 11:47 पे, आप देख सकते हो। अभी ये लाइव चल रहा है, तो फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी 4355 चेंज हो गया अमाउंट, है ना। तो आपके सामने है। अब मैं पूरा आपको एनालिटिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखो, एनालाइज ट्रेड, इस पे क्लिक किया। तो अभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये ट्रेड है क्या, किस तरह से इसे डिप्लॉय किया है। ये ऑप्शन सेलिंग है, और मैंने यहाँ पे पुट और कॉल दोनों सेल किया हुआ है। मार्केट जिस प्राइस पे चल रहा था वहां से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके मैंने सेल किया है। कॉल भी मैंने 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके सेल किया है, और पुट भी मैंने आउट ऑफ द मनी जाके सेल किया है। और उसे हेज भी किया है। हेज इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगे मार्जिन कम लगे, तो मार्जिन यहाँ पे मुझे कम लगा है। तो मार्जिन मुझे 1,77,236, ये मुझे मार्जिन लगा है, ये मेरा मार्जिन है। ठीक है। और नेट क्रेडिट मुझे 12,454 का मुझे नेट क्रेडिट मिला है, आप देख सकते हो। ठीक है। और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो परसेंटेज में देखोगे तो 2.46%। अभी 2 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं। कल मैंने 11 बजे, 11 बजे के बाद मैंने डिप्लॉय किया था। और अभी आप देख सकते हो 12:12 हुए हैं। और मुझे जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 4355, 2.46%। तो ये अच्छा प्रॉफिट है। अगर 2 दिन में भी देखा जाए तो 2.46% अच्छा प्रॉफिट है। और इससे भी ज्यादा मुझे होगा अगर मैं एक्सपायरी तक रुकता हूं। ये वीकली एक्सपायरी है, और एक्सपायरी तक रुकता हूं तो मुझे 12,454 प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट इसी रेंज में रहा। ये जो रेंज है, ये यहां से यहां तक की जो रेंज है, इसी रेंज में रहा। ये ग्रीन जो एरिया दिख रहा है, इसी के बीच में अगर मार्केट रहता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यहां से यहां तक मार्केट
कहीं पे भी क्लोज होता है तो मुझे पूरा प्रॉफिट होगा। पूरा का मतलब है 12,454। लेकिन मैं एक्सपायरी तक रुकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये साइडवेज के लिए है। हो सकता है मार्केट में एक बड़ी मोमेंट आ जाए तो ये जो प्रॉफिट है ये लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाहर अगर मार्केट जाएगा तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। इस साइड में इसके बाहर जाएगा तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम कम होता है। मैं सोचता हूं कि दिन का 1% भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अच्छा प्रॉफिट समझता हूं। तो मुझे कल और आज का मिलके अगर 2.5% मिल रहा है तो मुझे दिन का 1% तो उससे भी ज्यादा हो रहा है ना। तो ये प्रॉफिट मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको है ना ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। देखो, ग्रीडी होना और फियर, ये जो ग्रीडी एंड फियर होता है ना, ये मार्केट के दो सबसे बड़े दुश्मन है। तो इन दोनों दुश्मनों को हम दूर रखेंगे। देखो, मुझे फियर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं, मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है और मैं रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं। तो मेरा रूल क्या कहता है, अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाता हूं। मेरा दिन का स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा 2% है, उससे ज्यादा नहीं। जो मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है उससे 2% मुझे अगर लॉस दिख रहा है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, लॉस बुक करता हूँ। और तो अभी मुझे 2.46% मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे प्रॉफिट बुक करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अभी मैं प्रॉफिट आपके सामने बुक करता हूं और फिर मैं दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट आज बुक क्यों किया, किस लेवल पे मार्केट आके मैंने प्रॉफिट बुक किया, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं आपके सामने, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है। अभी हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो आपके सामने मैं एग्जिट करूंगा। 4,355 दिख रहा है। रिफ्रेश करने के बाद अलग दिखेगा। अभी 2.46% दिख रहा है, तो रिफ्रेश किया, ये देखो अभी 2.47% हो गया, बढ़ गया। तो 4,374 मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें सेटिस्फाई हूं, इसलिए मैं ये प्रॉफिट बुक करता हूं। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूं। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और नॉलेज के पर्पस के लिए है। तो मैं आपके साथ मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूं, और इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसमें मुझे खुशी है। लेकिन ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसे सिर्फ आप सीखिए, खुद इसे आप स्टडी करिए, और अच्छे से जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी मैं पहले क्या करता हूं, इसे प्रॉफिट बुक करता हूं। तो प्रॉफिट बुक करते समय क्या करना है, हमेशा जो सेल वाला लेग है उसे पहले एग्जिट करना चाहिए, और फिर बाय वाला लेग एग्जिट करना है, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लेग जो है पहला मैं इसे सेल करता हूं। जो प्राइस अभी चल रहा है उस पे हम सेल करेंगे। चलो यहाँ पे एग्जिट पे किया। यहाँ पे देखो प्राइस हमें दिखा रहा है 36.3, 36.3, ये मैंने लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो वहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जो दूसरा बाय वाला लेग है इसे भी मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, इसे 9 रुपीज चल रहा है अभी, लास्ट ट्रेड प्राइस आप देख सकते हो 9 रुपीज चल रहा है, तो उसे 9 पे मैंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कॉल वाला, तो कॉल का भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला सेल वाला जो लेग है ये वाला, तो इसे मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। सेल वाला लेग हमेशा पहले एग्जिट करना है, याद रखना, गलती मत करना। सेल वाला लेग मैंने एग्जिट कर लिया, और उसके बाद बाय वाला मैं एग्जिट करता हूँ। मैं मार्केट प्राइस पे कर रहा हूँ, जो लास्ट ट्रेड प्राइस है उसी पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जिट हो गया। ओके, तो अभी ये मेरा प्रॉफिट पूरी तरह से बुक हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि 4,374 ये मेरा प्रॉफिट है। 2.47%, 2 दिन का प्रॉफिट है ये। कल मैंने डिप्लॉय किया था 11:30 बजे के आसपास, जो मैंने आपको दिखाया टाइमिंग, और आज मैंने एग्जिट किया है। तो यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से हमें दिखता है। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहां से इस लेवल में अगर मार्केट रुकता है तो ये एक रेंज है। अभी ये रेंज देखो, यहाँ पे मैं कर्सर लेके चलता हूं तो यहाँ पे मुझे 25,000 दिख रहा है, और यहाँ पे इस जगह पे 25,400।
तो ये जो 400 की रेंज है इसके बीच में अगर मार्केट क्लोजिंग भी देता है एक्सपायरी को तो मुझे पूरा प्रॉफिट होता था। कितना? 12,454। लेकिन मैंने क्या सोचा कि एक्सपायरी तक मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो मार्केट साइडवेज है। हो सकता है मार्केट कुछ किसी भी एक तरफ अगर बड़ी मूवमेंट करे तो इसमें लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये एग्जिट किया है। आज एग्जिट किया है, अभी एग्जिट किया है, आपके सामने एग्जिट किया है। अभी रिफ्रेश करता हूं, एक देख लेना। तो रिफ्रेश करने के बाद इस तरह से हमें दिखता है, ये पूरा प्रॉफिट हमें दिखा रहा है जो हमने अभी बुक किया। देखो प्रॉफिट मैंने जब बुक किया तभी क्या हुआ है, जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस मैंने जब डाला तो 4,500 मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो आपके सामने जो लास्टेड प्राइस था वही मैंने डाला है, और 4,500 तो बड़ा है प्रॉफिट, कम नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे फेवर में मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहां से मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए, अपोजिट साइड में ट्रेड करे, तो वो ना हो जाए तो ये मुझे अच्छा प्रॉफिट लग रहा है 2 दिन का। तो मैं सेटिस्फाई हूं, इसलिए मैंने ट्रेड एग्जिट किया है। अब मैंने कहां पे और किस क्यों एग्जिट किया ये बताना चाहता हूं, तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूं। चार्ट मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूं। ओके, सो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मार्केट ने यहां से क्या किया है, सपोर्ट लिया है। और मुझे यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और यहां से सपोर्ट लेगा तो मेरा प्रॉफिट कुछ हद तक कम हो सकता था। तो जो प्रॉफिट है वो मैं जितना अभी चल रहा है, तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हो रहा है, और यहाँ से अगर मेरे अगेंस्ट जाता है, देखो साइडवेज में है, मुझे प्रॉफिट तो वहां पे होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो सकता था। अब मैंने एग्जिट यहाँ पे क्यों किया, सिंपल बताना चाहता हूं मैं। देखो इस लेवल से मार्केट ऊपर गया है, इस लेवल से मार्केट ऊपर गया है, इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट अभी निफ्टी इसी लेवल पे आया है, तो यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इतनी सारी चीजें हमें पता चल रही है, समझ में आ रही है, तो क्या हमें रिस्क लेने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और कम करने में कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, और एग्जिट करने का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मार्केट आया, आज निफ्टी ने क्या किया है, आज 23 है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और ये लेवल जो है ये क्या बन गई है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों बनी, ये देखो यहाँ पे ये दो कैंडल ने क्या किया है, कल के दिन में यहां से एक शार्प फॉल आया था, नीचे आया था मार्केट, है ना, यहां से एकदम शार्प नीचे आया था, यहां पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। अब कल का अगर आप वीडियो मेरा देखोगे तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, गैप अप से ओपन हुआ तो सीधा नीचे आ सकता है, और ये रेजिस्टेंस बन सकता है, तो वही हुआ है। आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ से ये जो कैंडल बनी इसने बताया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये कंफर्मेशन है। यहां से मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, तो यहां तक आ सकता है, इस लेवल तक। ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये, मुझे क्यों कंफर्म था, क्योंकि मैंने ये जो रेक्टेंगल है ये निकाल के रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो मार्केट अप साइड में मूवमेंट करेगा। अब कितना करेगा, क्या करेगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे क्या, मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट यहाँ आएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है जिससे मैं सेटिस्फाई हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो मुझे ये पता था कि मार्केट साइडवेज में रहेगा, इसलिए कल मैंने वो साइडवेज वाला स्ट्रेटेजी है वो मैंने डिप्लॉय किया। अभी देखो 15 मिनट में चल के मैं आपको दिखाता हूँ। कल के दिन यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसके नीचे आके मार्केट ने इतना बड़ा फॉल आया है। तो अभी ये जो लेवल है, अगेन मार्केट जब उस लेवल पे जाएगा तो वहां से फिर से, जैसे कि यहाँ पे एकदम शार्प फॉल आया है, तो मार्केट उसी लेवल पे अगर दूसरी बार जाता है तो वहां से भी सेम बिहेव करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझ के अगर आप चलते हो, और वहां पे इस तरह से
ड्राइंग अगर निकालते हो तो आपको हेल्प हो जाएगी एंट्री और एग्जिट का प्लान करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल मैंने ड्रॉ की और यहाँ पे एग्जिट का लेवल। अब यहाँ पे इसके बीच में मार्केट रहेगा ये मुझे पता था। अब क्यों पता था, मैं डे का कैंडल स्टिक लगा के आपको दिखाता हूँ। अब ये 15 मिनट से यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अभी डे का दिखाता हूँ मैं आपको। बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है और छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। तो ये जो कैंडल है ये डोजी बन गई, साइडवेज दिखाया। ये कल की कैंडल है, इसने भी डोजी दिखाया, मतलब साइडवेज मार्केट दिखा रहा है। तो आज भी इसी रेंज में मार्केट रह सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन था। और इसलिए मैंने साइडवेज का जो वो ट्रेड है वो मैंने डिप्लॉय किया। और देखो ये कल का ओपन था, यहाँ पे हाई गया, यहाँ पे लो आया और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। अब मार्केट आज जहां पे ओपन हुआ वो थोड़ा गैप अप से था और वहां से इसके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस प्रॉपर दिखाया। अब कैसे दिखाया, चलो उसे समझते हैं। ये 15 मिनट में गए हम, 15 मिनट्स में फिर से जाएंगे। तो वहां पे ये तय हुआ था कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। कल यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन 3 मिनट में अगर जाके आप देखोगे तो एंट्री हमें 3 मिनट में लेनी है, तो 3 मिनट में हम जाके फिर से देखेंगे। अब 3 मिनट में क्या करते हैं, हमें एंट्री लेवल देखनी है, प्रॉपर एंट्री अगर देखनी है तो 3 मिनट हमें हेल्प करता है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो प्रॉपर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर यहाँ से फॉल आया, तो यहाँ रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से स्ट्रेट नीचे। तो ये जो दो कैंडल है, इसका जो हाई है, उसकी जो टेल है, उसे मैंने क्या किया है, इस टेल को पकड़ के मैंने ये मार्क किया हुआ है। तो मार्केट अब क्या करेगा, नीचे से फिर से उस लेवल पे जाएगा तो वहां से फिर से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ साइडवेज में मार्केट आज ट्रेड करेगा। तो अभी भी देखो ये 25,200 पे चल रहा है। तो अब मार्केट में क्या होगा उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मार्केट अप जाए डाउन जाए, बड़ी मूवमेंट करे छोटी मूवमेंट करे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब 12 12:30 होने को आया है, आज के दिन में मैं प्रॉफिट बुक करके बैठा हूं। और अब मैं और एक ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो मैं सेटिस्फाई हूं। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, रूल्स फॉलो करता हूं और उसी पे मैं टिके रहता हूं। तो इसलिए क्या होता है, चाहे मुझे कम प्रॉफिट मिले, मैं सेटिस्फाई हूं। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉफिट लेना मार्केट से, यही बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कैपिटल बचाना। तो लॉस अगर हो रहा है तो कम लॉस में हमें बाहर निकलना चाहिए। अब ये क्या है कि जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, तो क्यों रुके रहना है उसमें, तो हमें वहां से एग्जिट करना है। तो लॉस हमारा कम हो जाए, प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाए, यही हमारा डिसिप्लिन कहता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।